नमस्कार, मैं हूं सिद्धा। आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हूल दिवस की। हूल दिवस के दो महानायकों सिद्धू कान्हू को याद करते हुए आज हूल दिवस मनाया गया, जहां दुमका में नेताओं ने इन दोनों क्रांतिकारियों के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। संथाल विद्रोह के दो नायक सिद्धू और कान्हू की याद में हूल दिवस के मौके पर दुमका में विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने सिद्धू कान्हू को याद कर शहादत दिवस मनाया। इस मौके पर सभी राजनीतिक पार्टियां और प्रशासन के लोगों ने सिद्धू कान्हू के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जामा विधायक लुइस मरांडी ने कहा कि हूल दिवस धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया गया था, लेकिन आज हमारे राज्य के सर्वोच्च नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज हम लोग अपने महानायक महापुरुषों से दुआ मांग रहे हैं। यहाँ तक कि एक लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर में गुरुजी शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर दुआ मांग रहे हैं। बहुत जल्द वे स्वस्थ होकर हमारे बीच हम लोगों को अपना मार्गदर्शन देंगे। वहीं बीजेपी के नेता पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि हूल दिवस के अवसर पर जिस तरह से संथाल में डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। ऐसे में आदिवासी समाज एकजुट होकर अपने समाज को बचाने के लिए जिस तरह सिद्धू कान्हू से लड़ाई लड़ी, उसी तरह आदिवासी समाज को बचाने की आवश्यकता है। वहीं सीता सोरेन ने सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि आज के दिन हम लोग सिद्धू कान्हू को नमन करते हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार ने बर्बरता आज के दिन दिखाई है, उसका हम लोग निंदा करते हैं। आज सरकार शहीदों का अपमान कर रही है। संथाल समाज इस चीज़ को बर्दाश्त। देखिए, आज संथाल हूल विद्रोह के नायक सिद्धू कान्हू जी आज ही के दिन में 1855 में एक बहुत बड़ा विद्रोह किए थे भोगनाडी में, साहेबगंज के भोगनाडी में, और तब से लेकर के आज तक हम लोग उनकी याद में श्रद्धांजलि देते हैं। और आज हमने इस जगह पर अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्टी के पदाधिकारी के साथ में आज हम लोग माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि। जो इस हूल दिवस के बाद संकल्प क्या हुआ? देखिए, बड़ी दुख की बात है जब हम लोग सभी संथाल के सभी हम लोग जो सिद्धू कान्हू जी को इस दिन नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन सरकार ने हूल दिवस के मौके पर भोगनाडी में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प हुआ। इस झड़प को लेकर बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं। हूल दिवस के मौके पर शहीद सिद्धू कान्हू के जन्म स्थान भोगनाडी से अप्रिय घटना की खबर सामने आई है, जहां स्थानीय ग्रामीण और प्रशासन के बीच कार्यक्रम को लेकर पिछले कुछ दिनों से खींचातानी चल रही थी। वहीं आज कार्यक्रम करने को लेकर जब रोका गया तो प्रशासन और ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर साल भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम होता है। हूल दिवस से ग्रामीण भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं, लेकिन इस साल सरकार के इशारों पर प्रशासन कार्यक्रम की इजाजत नहीं दे रही है और ग्रामीणों पर लाठीचार्ज भी किया गया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, मैं इसको नाकामी नहीं कहता हूँ। प्रशासन की हाथ धर्मिता है और ये कहना कि सरकार हमारी है तो हम जैसा चाहे वैसा करें, तो ये गलत है। हमने तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, राजो गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारियाँ जो मिली, उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे पटना, जहां उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण को लेकर निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो प्रेस वार्ता कर अपनी बातों को सबके सामने रखें। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत आज पटना पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में पहली बार चुनाव आयोग बिना किसी राजनीतिक दल से विचार विमर्श किए मतदाता पुनरीक्षण का कार्य कर रहा है, जिससे लोगों में भारी भ्रम की स्थिति है। उन्होंने बताया कि दिल्ली और राजस्थान में रहने वाले कई बिहारवासी उनसे पूछ रहे हैं कि अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाएं।
बता दें कि अशोक गहलोत ने इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए चुनाव आयोग से अपील की कि वो लोगों की शंकाओं को दूर करे और पुनर्विचार करे। उन्होंने बताया कि वो इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे। इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है। पहली बार बिहार में जो शुरू हुआ ना, ये पता नहीं इनकी मंशा क्या है। तो जो बार बार कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, ये भी हम समझते हैं कि ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और स्पष्ट है कुछ नहीं बता रहे इलेक्शन कमीशन। आज हम लोग बात करेंगे आपस के अंदर, शाम को 4 बजे फिर मिलने आप लोगों से डिटेल बात। पर ये एक नया जो है पहल कर रहे हैं, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए हुए कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है पक्ष विपक्ष सबको वो बातचीत करे, इन्वॉल्व करे, उसके बाद फैसला करे। इस प्रकार का फैसला एक तरफा करना उचित नहीं है, क्योंकि जनता में विश्वास समाप्त हो रहा है। हमें लोग मिलते हैं दिल्ली में भी, जो बिहार के लोग आपके काम करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैसे लाएंगे। इस प्रकार की स्थिति बनती जा रही कन्फ्यूजन की। इलेक्शन कमीशन को चाहिए इमीडिएटली इस कन्फ्यूजन को दूर करे, ये मैं कहना चाहूँगा। इधर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू इंडिया अलायंस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा इस बार चुनाव में कमाई दवाई जैसे मुद्दों पर बात होगी, साथ ही युवा रोजगार पर भी इस बार जोर दिया जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू इंडिया अलायंस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि इस बार पढ़ाई, कमाई, दवाई जैसे मुद्दे मैनिफेस्टो में रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस का मुख्य उद्देश्य होगा मुद्दों पर चुनाव लड़ना। आज इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो कमेटी में हमारा प्रयास है कि बिहार बिहारियों के लिए बनाए, बेहतर बिहार बनाए। इसलिए कमाई, पढ़ाई, दवाई और सामाजिक न्याय। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासत गरमाने लगी है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने इस सभा के दौरान, नजर डालते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासत गरमाने लगी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजगीर हॉकी मैदान में भोजन भीम संकल्प समागम तहत राजगीर पहुंचे। इस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह बिहार से नहीं, बिहारियों के लिए एनडीए के साथ 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने महागठबंधन खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी पर तीखा हमला बोला। बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन 1975 में उनके परिवार ने ही लोकतंत्र को कुचला था। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए बोले, जो पहले नौकरी के बदले जमीन लेते थे, अब कलम बांट रहे हैं, कल उसी कलम से अपनी जमीन लिखवा लेंगे। इस सभा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे चिराग की गाड़ी का शीशा टूट गया और उन्हें हल्की चोट भी आई। केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी कम पड़ गए। अच्छी बात है, पर अगर यही सोच 90 के दशक में दिखाई होती तो आज इसकी पहल करने की चिंता कम से कम इनको नहीं करनी पड़ती। बंगाल में रेप हुआ है। देखिए, बंगाल में जिस तरीके से एक अराजकता की परिस्थिति उत्पन्न हो रखी है, भयावह स्थिति बनी हुई है वहां पर। ये लोग दूसरे राज्यों पर तो उंगली उठाने से पहले 1 मिनट नहीं सोचते, पर अपने गिरेबान में झांककर इनको देखने की जरूरत है। आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद सबसे ज़्यादा चुनावी हिंसा अगर किसी राज्य में होती है तो वो बंगाल में ही होती है। आज भी वहाँ पे दिन दहाड़े लूटमार, हत्या, अपहरण, डकैती और बलात्कार जैसे अपराधों में अगर कोई लिप्त हैं तो वो सत्ताधारी दल के ही नेता, कार्यकर्ता
वहीं झारखंड के कई इलाकों में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कोलान के एक स्कूल में 162 बच्चे फंस गए और छत पर चढ़कर अपनी जान बचाए। इसके बाद वहां पर प्रशासन पहुंचकर बच्चों को रेस्क्यू किया। दरअसल भारी बारिश के कारण चाईबासा इलाके के पोटका स्थित गुर्रा नदी के किनारे एक लौह कुश आवासीय विद्यालय है। भारी बारिश के कारण नदी में पानी भर गया और स्कूल परिसर भी पानी से लबालब हो गया। अचानक नदी में पानी भर जाने के कारण स्कूल में अफरा तफरी मच गई। बच्चों ने किसी तरह छत पर जाकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी। इसके बाद स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन ने बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। क्या दिक्कत हुआ? बारिश कल शाम से हो रहा है, पूरा रात भर हुआ है। हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। नदी पानी बहुत आया है, पुल का पास पहुंच गया है। सभी को पता है कि आजकल झारखंड में काफ़ी मूसलाधार बारिश हर दिन ही हो रही है। उसी के क्रम में कल रात हम लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम जिले के काफ़ी अधिक मात्रा में बारिश हुई, जिसके चलते कोवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आवासीय विद्यालय है, लवकुश आवासीय विद्यालय, जिसमें धीरे धीरे पानी भरने लगा था। जब वहाँ पे टीचर्स को लगा कि पानी ज़्यादा भर रहा है और बच्चों को खतरा है, तो उन्होंने बच्चों को स्कूल की छतों पे ले जा करके सुरक्षित स्थान पे रख दिया। परंतु सुबह होते होते जल स्तर काफ़ी बढ़ गया था और स्कूल की काफ़ी सारी इमारत जो है वो डूबने लग चुकी थी। इस सिचुएशन में लगभग 5:30 बजे के आसपास थाना प्रभारी का हमारे पास कॉल आया। उसके उपरांत हम लोग ने तुरंत से अपने जो हम लोग का आपदा प्रबंधन प्रणाली है उसको एक्टिवेट किया। हम लोगों ने अपना पुलिस लाइन से रस्सी और जो हम लोग की लाइफ जैकेट्स थी उसको रशिन करवाया और जो डीसी सर से कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने एनडीआरएफ के लिए रिक्वेजिशन भी भेज दिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे जो हम लोग के पास लाइफ सेविंग बोट्स रहती हैं उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट कर दिया था। परंतु क्योंकि खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और बच्चों की संख्या बहुत अधिक थी, 162 बच्चे इस भयावह स्थिति में फंसे हुए थे, तो उन सब की जल्दी से ताकि जान बचाई जा सके और कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए फिर हम लोगों ने लोकल स्तर पे वहाँ पे जो ग्रामीण थे उनको भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ग्रामीणों ने बहुत सहायता की पुलिस ने फिर वहाँ पे जो रस्सी हम लोगों के पास थानों में रहती है और जो भी हम लोग के पास राहत सामग्री थी उसकी मदद से हम लोगों ने धीरे धीरे करके सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। और जिससे पहले कि हम लोगों को कहीं और से मदद प्राप्त होती, पुलिस ने बहुत ही चाक चौबंद तरीके से और बहुत प्रोएक्टिव काम करते हुए हम लोग को यही खुशी है कि एक भी बच्चा इसमें हताहत नहीं हुआ और सभी 162 बच्चे सकुशल हम लोग को बरामद हमने कर लिए हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 1.5 से 2 घंटे चला और इसमें विशेषकर कोवाली थाना प्रभारी की और डीएसपी जो हमारे हैं वहाँ मुसाबिनी के, उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही और सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।